हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। क्लास 11th स्टार्टिंग जो होती है बिल्कुल जर्नल एंट्रीज फाउंडेशन और बेसिक्स से उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो फर्स्ट चैप्टर होता है जर्नल एंट्रीज का। ठीक है, तो किस तरह से जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का बेस है, बिल्कुल रूट्स हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर आपने जर्नल एंट्रीज नहीं सीखा तो आपको आगे 99% चीज़ें तो नहीं समझ में आने वाली हैं। जैसे जर्नल एंट्रीज के बाद जो भी आप बनाते हैं, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सब जर्नल एंट्रीज से ही आगे बन के आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जर्नल एंट्रीज में क्या होता है। जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जर्नल एंट्रीज के रोल्स क्या होते हैं कि और कौन कौन सी हेडिंग्स होती है जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो हम पहले रूल समझ लेते हैं। देखिए, पहला है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पहले अकाउंट का नाम है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से अकाउंट बनते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर? पहला है रियल पर्सन अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? रियल पर्सनल अकाउंट के बाद आता है रियल पर्सनल अकाउंट के बाद आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा जो अकाउंट बन के आता है तीसरा जो अकाउंट बन के आता है उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि पर्सनल अकाउंट होता है, उसके आगे दूसरा अकाउंट नॉमिनल होता है। तो पर्सनल अकाउंट भी फर्दर 3 तरह के अकाउंट्स में क्लासीफाई होता है, जैसे कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रियल अकाउंट, रियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है। रियल पर्सनल अकाउंट बेसिकली पर्सनल अकाउंट में क्या होता है यूँ समझ लीजिए आप कि अगर किसी भी इंसान के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी ग्रुप ऑफ लोगों के नाम से अकाउंट में एंट्री होती है तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। पहले जैसे रियल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन अकाउंट हो गया, सोहन अकाउंट हो गया। ठीक है, अगर हम किसी इंसान के नाम से एंट्री करते हैं तो वो रियल पर्सनल अकाउंट में आता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ये कोई इंसान ओरिजिनल रियल तो पर्सन है नहीं, जैसे मोहन सोहन एक इंसान है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं ये मतलब क्या है कि एक लोग हैं, उन्होंने जो अपना नाम दिया हुआ है कंपनी का उसके नाम पे होता है। जैसे कि किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए आप, जैसे कि किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम ले लीजिए। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट लिख लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अब ये सब क्या है, ये क्या है मतलब कोई एक पर्सन तो है नहीं बट एज अ पर्सन ये काम करते हैं। ठीक है, इनको ये रिप्रेजेंट करती है किसी पर्सन को इस तरीके से। थर्ड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जब एक अकाउंट एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉयज़ की किसी एक मंथ की, मान लीजिए नवंबर की एम्प्लॉयज़ की सैलरी बाकी है, तो हम क्या लिख देंगे, सैलरीज के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है, या और क्या हो सकता है, जैसे इंश्योरेंसेस पहले से बहुत सारे बाकी है तो प्रीपेड इंश्योरेंसेस अकाउंट। इस तरीके से इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा, क्योंकि लोगों को लगता है ये सैलरीज अकाउंट है, बच्चों को लगता है कि सैलरीज अकाउंट है
तो ये सैलरी क्या होती है, वो सोच लेते हैं खर्चा होता है, वो पहुंच जाता है नॉमिनल अकाउंट रूल पे और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों की, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेंडिंग है, तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया। तो इस तरीके के अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के हो गए। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट की। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट जो है हमारा, वो कौन सा है? ठीक है, बस एक सेकेंड। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट का नाम क्या होगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट के सबसे पहले आप रूल समझ लें। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट बेसिकली जो होता है, ये हमारी एसेट्स के लिए होता है। जो भी कंपनी की एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, कोई मशीनरी हमने परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट हो गया, कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज करी तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारी कंपनी की एसेट्स होती हैं, उनके ऊपर ये रियल अकाउंट का रूल लगता है। जैसे कि कैश भी जो होता है, कैश अकाउंट जो होता है, वो भी रियल अकाउंट के अंदर आता है। कैश अकाउंट, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के ऊपर हो जाए जिससे आपको समझ में आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल हमने करा परचेज मशीनरी फॉर कैश 5 लाख। अब क्या हुआ कि एक मशीनरी हमने परचेज करी। मशीनरी क्या है हमारा? मशीनरी हमारा एक एसेट है और एसेट्स हमारी आती है रियल अकाउंट के अंडर में। रियल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट कर लो व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आ रहा है, मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है तो उसको हमने क्या करना है? डेबिट करना है रूल के हिसाब से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब मशीनरी को हमने डेबिट कर लिया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होना है? मशीनरी को डेबिट करा और साथ में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब मशीन आएगी, मेरे पास बिजनेस में कुछ आ रहा है तो बिजनेस से कुछ जाएगा भी, तो क्या जा रहा है? कैश नहीं जाएगा। मशीनरी परचेज करी हमने, मशीनरी आ गई और कैश हमारे पास से जाएगा बिजनेस से बाहर। तो रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बाहर जा रहा है उसको हमें क्या करना है? क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू कैश अकाउंट, बस हो गई एक एंट्री। इस तरीके से हम रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं एसेट्स के लिए अपने, कि अगर हम कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं या सेल करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। मान लेते हैं हमने सेल करा, सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हमने बेच दिया 2000 रुपये का, तो हम क्या लिख देंगे? आज हम बेचेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हमारे पास से चला गया तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फर्नीचर। इस तरीके से अमाउंट लिख देंगे, यहाँ 5 लाख हो गया और यहाँ पे 2000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक, समझ गए होंगे आई होप आप लोग। अब हम थर्ड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक क्या है? चलो भाई थर्ड टॉपिक देखते हैं फटाफट, उसके बाद रूल्स कंप्लीट करते हैं, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? थर्ड जो रूल है और जो थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट है उसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। उसका नाम क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि इसका जो रूल है, सबसे पहले रूल लिख लें ताकि आप लोगों को याद रहे। डेबिट ऑल expenses and losses
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड यूज। इसका रूल क्या है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या करना है, डेबिट साइड पर लिखना है। जो हमारी इनकम्स होंगी, जो हमारे प्रॉफिट्स या फायदे होंगे, उनको हमको लिखना है क्रेडिट साइड पे। इसके एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे हमने क्या करा, सैलरी पे करी, ठीक है, तो सैलरी अकाउंट, पीछे वाले से कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट था जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरी बाकी थी, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट के अंदर चला गया था। लेकिन जैसे यहाँ पे सैलरी, ये हो गया हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इनकम लिख लेते हैं हम लोग, इनकम क्या हो गई हमारी, जैसे कमीशन आ गई, तो कमीशन अकाउंट, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा एक एक्सपेंस है, वेजेस हमने पे करनी है, तो वेजेस अकाउंट हो गया, ठीक है। या फिर हम यूँ कह लें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सब जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, जो इनकम्स और गेन्स होंगी, इनको हमें लिखना है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनका ये रूल है, और इस टाइप की चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आती हैं। चलिए अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर, फिर आपको दिखाता हूँ। तो हम रेडी हैं एक बार फिर से एक क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन रेडी है, एक बार चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज़। मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखी है क्योंकि स्पेस का थोड़ा मसला था, फिर भी मैं कुछ डेट का, क्या डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ डेट के कॉलम में आपको बस जो डेट क्वेश्चन में लिखी है वो डालनी होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश पे हमने गुड्स परचेज करे। अच्छा, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम परचेज के नाम से ही एंट्री करते हैं, क्योंकि गुड्स हम वही परचेज कर रहे होते हैं जिस चीज़ के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, इसलिए हम उसको परचेज के नाम से ही लिखते हैं। अगर गुड्स के अलावा कुछ और परचेज करें, जैसे फर्नीचर परचेज करा, बिल्डिंग परचेज करा, प्लांट परचेज करा, या कुछ भी और परचेज करेंगे, तो उसके नाम से हम मेंशन करेंगे क्योंकि वो मेरी एसेट हो जाती है। लेकिन अगर हम जिस चीज़ के अंदर डील कर रहे हैं, जिस बिजनेस में डील कर रहे हैं, अगर वही चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसको हम परचेज के नाम से ही लिखते हैं। और हमने कैश पे खरीदा 20,000 रुपये के गुड्स। अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो जा रहा है बाहर उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। अच्छा, गुड्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, आ रहे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखते हैं हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है बाहर हम लोग के पास है, कैश जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। नाउ हियर वी राइट अ नरेशन कि हमने क्या काम करा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। नरेशन को आप मॉडिफाई या चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई नरेशन एज इट इज आपको नहीं लिखनी होती है। और 20,000 रुपीज़ अमाउंट था, तो एक बार डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 20,000 और एक बार क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 20,000 रुपीज़। बस फर्स्ट एंट्री हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 रुपीज़। अगेन हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन ये दो एंट्रीज मैंने एक जैसी नहीं दी है, कुछ डिफरेंस है इसीलिए बता रहा हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, हमने गुड्स फिर से परचेज करे, लेकिन इस बार हाँ यहाँ समझने वाली बात है कि हमने सुभाष से इस बार गुड्स परचेज करे, इसमें कहीं कैश मेंशन नहीं हुआ है, इसीलिए ये हमने जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन करा है ये क्रेडिट बेसिस पे करा है, उधार लिया है, कैश नहीं है। क्या किया हमने, गुड्स बेचे, गुड्स खरीदे सुभाष से, ओके। तो इस बार सुभाष तो किसी का नाम आ रहा है, और नाम याद आ रहा होगा फर्स्ट वाला जो अकाउंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर हम परचेज कर रहे हैं सुभाष से गुड्स, तो सुभाष क्या कर रहे हैं,
सुभाष इज द गिवर ऑफ गुड्स, वो हमें गुड्स दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, गिवर। और रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब सुभाष को हम इस बार किस साइड पे लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड पे लिखने वाले हैं। तो यहां लिख देंगे हम टू सुभाष, और हमने तो गुड्स परचेज ही करा है ना, तो हम परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। और फिर से इस बार हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष। बस हो गया। कितने की गुड्स परचेज कर रहे हैं हम लोगों ने, 12,000 रुपीज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नरेशन डाल देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं 12,000 रुपीज दोनों साइड पे। थर्ड एंट्री क्या होगी बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इस बार हम क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं कैश बेसिस पे। 13,000 रुपीज से गुड्स सेल करे हमने। तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम किस साइड पे लिख रहे हैं, डेबिट साइड पे लिख रहे हैं कि हमने गुड्स आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और जब सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसलिए हमने सेल्स को इस बार लिखना है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। तो टू सेल्स अकाउंट, ओके, कि गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कैश में बेच रहे हैं तो हमारे पास आ भी तो रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, याद होगा आपको, सो हियर कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स बेचे कैश पे। और नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। समझ में आ गई है तीन एंट्री आपको, ठीक है। अब इसके बाद अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट में 13,000 रुपीज की एंट्री है, और 13,000 रुपीज हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अगली एंट्री क्या हो रही है। फटाफट इसको मिटाते हैं ताकि हम लोग जल्दी से काम कर सकें, ठीक है। ठीक है, चलिए। फोर्थ एंट्री क्या है बेटा, फोर्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स टू महेश। इस बार हमने कैश पे नहीं बेचा, हमने क्या करा, महेश को गुड्स बेचे हैं। तो इस बार महेश एक नाम है, और डेबिट द रिसीवर, क्योंकि नाम आता है पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर। तो इस बार रिसीवर कौन है बेटा, महेश रिसीवर है। तो महेश अकाउंट डेबिट लिख देंगे इस बार, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज तो डेबिट, और सेल्स के हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे। सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे 15,000 रुपीज। नरेशन आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश, बस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इस बार हमने कुछ परचेज करा, लेकिन क्या हम एंट्री परचेज के नाम से करेंगे, नहीं, परचेज के नाम से नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जिन गुड्स में डील कर रहे हैं वो गुड्स नहीं परचेज करें। इस बार हमने परचेज करा है फर्नीचर, और हमने आपको बताया कि फर्नीचर हमारा क्या है, एक एसेट है। तो एसेट्स के लिए रूल अप्लाई होता है सेकंड वाला, दैट इज रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट साइड पे करते हैं। तो अपने ऑफिस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है अपने पास से, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश कितना जा रहा है, 6,000 रुपीज का हमने परचेज करा, यहाँ पे हमने 6,000 रुपीज लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू सुभाष। हमने सुभाष से गुड्स स्टार्टिंग में खरीदे थे, अब हम चाहते हैं उसका थोड़ा हम पेमेंट कर दें। अगर हमारे पास से पेमेंट जाएगा, मतलब हमारे पास से कैश जाएगा, और अगर कोई चीज़ बाहर जाती है तो हम लिखते हैं उसको क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट,
क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है और सुभाष को मिल रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्योंकि सुभाष किसी का नाम है और नाम वाली चीजें मैंने आपको बताई जाती हैं पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर। तो सुभाष इस टाइम पे रिसीवर हो गए, इसलिए इनको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुभाष ने हमको अभी दिए हैं 8,000 रुपए, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, हमने महेश से पैसे रिसीव करे, पैसे हमने महेश से रिसीव करे, ठीक है। तो महेश से जब हमने पैसे रिसीव करे तो हमारे पास पैसे आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें महेश ने पैसे दिए, हमारे पास पैसे आए, और पैसे क्या है, रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट वर्ड कम्स इन। और महेश क्या है, महेश इज द गिवर, ही इज गिविंग मनी, सो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा वहां पे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, ओके। और यहाँ पे नरेशन क्या पड़ जाएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, ठीक है। क्या अमाउंट हो जाएगा, 10,000 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। चलिए, पेड सैलरी टू गोपाल। अब सैलरी क्या है, सैलरी एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस सारे कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। तो सैलरी कितनी है, 5,000 रुपीज, हमने उसको सैलरी पे करा, इसलिए मेरे पास से कैश गया। पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे करा, तो गोपाल इज द रिसीवर ऑफ मनी, सो इसलिए गोपाल डेबिट, गोपाल डेबिट टू कैश, हमने उसको कैश पे करा, तो गोपाल डेबिट टू कैश, गोपाल के पास पैसे आए और हमने पैसे दिए, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, 5,000 रुपए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मेरे लिए एक इनकम है, कमीशन हमारे लिए एक इनकम है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कमीशन रिसीव कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ये भी नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एंट्री हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, टू कमीशन, कमीशन के नाम से आ रहा है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिखी, टू कमीशन, 200 रुपीज। सो ये कुछ बेसिक एंट्रीज थी जिसके अंदर मैंने आपको तीनों रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैंने उन तीनों एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज समझाऊंगा आपको, इसके अंदर एक से ज़्यादा एंट्रीज होती हैं। ये सिंपल एंट्रीज मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।